हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वर्ल्ड और एक न्यू सीरीज को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि न्यू सीरीज भी अच्छा है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं चैन साओ ने उस एल्डर को बहुत ही आसानी से इंजर्ड करते हुए पीछे कर दिया था, जिसको देखकर लिन फैमिली का वो एल्डर कहने लगता है आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। ये सब कुछ सोचते हुए वो गुस्से में फिर से अटैक करने के लिए बढ़ता है, जहाँ पे हम देखते हैं चैन साओ और लिन फैमिली के एल्डर के बीच में क्लोज रेंज में फाइट हो रहा था, जहाँ पे चैन साओ बहुत ही आसानी से उसे सप्रेस करते हुए पीछे कर देता है। और चैन साओ के ग्रीन लोटस फ्लेम की वजह से उसका हाथ जलने लगा था, बट हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैमिली का वो एल्डर जैसे तैसे करके उसे शांत कर लेता है। और हम देखते गुस्से में किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके चैन साओ के ऊपर लगातार अटैक कर रहा था, बट हम देखते चैन साओ बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बच रहा था। उसके अटैक से बचते हुए चैन साओ डायरेक्टली उसके पास में जाने लगता है, जिसकी वजह से उसका ही अटैक उसके ऊपर पड़ रहा था। बट हम देखते वहाँ पे लिन फैमिली का थर्ड एल्डर जैसे तैसे करके उस अटैक को डॉज करते हुए डायरेक्टली चैन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट इस बार चैन साओ उसे मौका नहीं देता, लगातार उसके ऊपर अटैक करके उसके हाथ को मोड़ते हुए उसके ऊपर अपने मुक्कों से बारी से करने लगता है। मतलब कि मुक्के से अटैक किए जा रहा था, लगातार उसके पेट में मार रहा था, कभी लात से मार रहा था, कभी मुंह पे मार रहा था। ये सब कुछ करते हुए हम देखते चैन साओ अपने पूरे पाव का यूज करते हुए उसके पेट में एक बहुत ही बड़ा पावरफुल मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो जमीन में जाके धंस जाता है। ये सब कुछ देखकर हम देखते वहां पे लिन फैमिली का वो एल्डर कहने लगता है सच में ये इतना ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल तो इसका फिजिकल बॉडी है। ऐसा लग रहा है ये किसी तरीके का सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है, सीक्रेट कल्टीवेशन मेथड का, जिसका यूज करके ये अपने बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर एक बार वो मेथड मुझे मिल गया तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, इवन की एल्डर सीतू से भी ज्यादा पावरफुल। उसका मेरे आगे कुछ नहीं चलेगा, मुझे जैसे भी करके इस कल्टीवेशन मेथड को लेना होगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते लिन फैमिली का वो थर्ड एल्डर अपने पाव का यूज करते हुए किसी तालिस्मान को बाहर निकालता है, और वो जैसे उसका यूज कर रहा था हम देखते हैं एकदम से सब कुछ रुक जाता है। मतलब कि उसके फॉर्मेशन के चारों ओर जो भी आते हैं वो एकदम से फ्रीज हो गए थे उस तालिस्मान की ताकत की वजह से। हम देखते वहां पे होंगयांग, एल्डर सीतू, जितने भी लोग थे वो एक ही जगह पे रुक जाते हैं। इवन की चैन साओ भी एक ही जगह पे अकड़ गया था। तभी दूसरे लोग कहने लगते हैं आखिरकार ये किस टाइप का तालिस्मान है। तभी चैन साओ भी यही बोलने लगता है, जिसको देखकर हम देखते लिन फैमिली का एल्डर एकदम से चैन साओ के आसपास में आते हुए कहने लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं ये तालिस्मान हमारे फैमिली के, हमारे लिन फैमिली के ग्रेट एंसेस्टर ने छोड़ा था, ताकि ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में हम इसका यूज कर पाए। आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता चैन साओ, तुम्हारे उस बॉडी कल्टीवेशन मेथड को भी मैं ले लूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो उस तालिस्मान का यूज करते हुए डायरेक्टली चैन साओ के सोल सी में चला जाता है, और वो वहां पे उसके सोल के ऊपर अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ चैन साओ का सोल हिल नहीं रहा था, क्योंकि उस तालिस्मान की एनर्जी की वजह से वो रुक गया था। हम देखते हैं उसका अटैक बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे बढ़ने लगता है, जिसको देखकर चैन साओ अपने थंडर ब्लड लाइन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो आजाद हो गया था। और हम देखते वहां पे चैन साओ ने अपने डिवाइन क्यूब का यूज करते हुए उसके सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस तालिस्मान का असर भी एकदम से खत्म हो गया था। वो आजाद हो जाता है, मतलब कि चैन साओ आजाद हो जाता है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा क्या से हो सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ चैन साओ बहुत ही ज्यादा तेजी में उसके ऊपर अटैक करने लगा था, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होने लगता है। मतलब कि लिन फैमिली का वो एल्डर कुछ भी नहीं कर पाता, वो इंजर्ड हुआ जा रहा था, मतलब कि होता जा रहा था। दूसरी तरफ चैन साओ उसे बहुत ज्यादा इंजर्ड करते हुए पीछे फेंक देता है अपने डिवाइन क्यूब की हेल्प से। ये सब कुछ देखकर वो कहने लगता है आखिरकार तुम हमारे लिन फैमिली के ब्लड लाइन को कैसे रोक सकते हो, ऐसा तुम नहीं कर सकते। इतना कहते हुए वो अपने तालिस्मान का यूज करते हुए चैन साओ के ऊपर लगातार अटैक कर रहा था, बट हम देखते चैन साओ भी किसी से कम नहीं था, वो उसके हर एक अटैक से बचने लगा था। जिसको देखकर दूसरी तरफ लिन फैमिली का वो एल्डर और भी ज्यादा पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाला था, बट हम देखते हैं एकदम से चैन साओ उसके आगे आ जाता है, और वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस टूटे हुए पेपर के तालिस्मान से मुझे रोक सकते
सकते हो, मेरे ब्लड लाइन को रोक पाओगे, इतना कहते हुए वो वहां पे उसके उस तालिस्मान को बहुत ही ज्यादा तेजी में ले लेता है और हम देखते हैं उसका यूज कर मतलब कि अपने ग्रीन फ्लेम का यूज करते हुए उस तालिस्मान को वो जला देता है। ये सब कुछ देखकर लिन फैमिली का एल्डर शॉक हो जाता है। वो कहने लगता है आखिरकार तुमने ऐसा कैसे किया, ये तो मेरे एंसेस्टर ने छोड़ा था। दूसरी तरफ चांसो को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने पाव का यूज करते हुए डायरेक्टली लिन फैमिली के एल्डर के ऊपर अपने प्रेशर को बनाने लगता है और हम देखते हैं वो उसके अंदर भी अपने सील का यूज करने लगा था उसे अपने सर्वेंट बनाने के लिए, जिसकी वजह से लिन फैमिली के उस एल्डर के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी जाने लगता है। हम देखते हैं उस एल्डर को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, उसके बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वो अपनी कॉन्शियसनेस से पूरी तरीके से कंट्रोल खोने लगता है। ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं वो अपने पूरे पाव का यूज करते हुए उस सील को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है जो कि लगने वाला था, बट हम देखते हैं चांसो एकदम से गुस्सा हो जाता है और एक ही अटैक में लिन फैमिली के एल्डर को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। वो मरते हुए भी कह रहा था मैं इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता, आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। हम देखते हैं जैसे ही वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है सब लोग आजाद हो गए थे। उस तालिस्मान की वजह से जितने भी लोग एक ही जगह पे रुके थे मतलब कि एक ही जगह पे अटक गए थे वो सब लोग आजाद हो जाते हैं और इस नजारे को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं क्या सच में चांसाओ ने इस ओल्ड मैन को इतनी आसानी से कैसे खत्म कर दिया। इवन कि दूसरे लोग भी कहने लगते हैं चांसाओ ने तो बहुत ही आसानी से लिन फैमिली के एल्डर को खत्म कर दिया। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो काले कपड़े वाले कुछ लोग पीछे की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ पे लिन फैमिली के उस एल्डर के खत्म होते उसका ब्लड पूरी तरीके से उस फॉर्मेशन में मिल जाता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा था। ये सब कुछ देखकर चांसाओ कहने लगता है जरूर इन स्टोन टैबलेट के अंदर कुछ ना कुछ तो हिडन है। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं प्याओमे पैलेस के लॉ एनफोर्समेंट के हॉल के लोग और वो सब लोग फिर से फाइट करने लगे थे एक दूसरे के साथ में। वहीं पे दूसरी तरफ चांसाओ कहने लगता है जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है जिनको ये डीमन एक काले मार्क्स वाले लोग निकालना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं, मुझे पता करना होगा। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था। दूसरी तरफ हम एल्डर क्वीन को देखते हैं जो कहने लगते हैं मतलब कि कहने लगा था चांसाओ तुम्हारे पास में जितने भी डिवाइन गोल्डन फ्रूट्स हैं वो दे दो ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊं। अगर मैं ब्रेक थ्रू नहीं करूंगा तो मुझे डर है कि कोई भी इस जगह पे नहीं बचेगा। ज्यादा तुम अपने फायदे के बारे में मत सोचो, चुपचाप वो डिवाइन फ्रूट मुझे दे दो ताकि मैं पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर पाऊं और सबको बचा लूं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सब लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं चांसो कहने लगता है तो तुम चाहते हो कि जल्दी से जल्दी कोई ब्रेक थ्रू करके इस फॉर्मेशन को ब्रेक करे तो फिर ठीक है, अगर ब्रेक थ्रू ही करना है तो फिर क्यों ना मैं एल्डर सीतू को दे दूं, आखिरकार मैं अपने ओपोनेंट को क्यों दूंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे डिवाइन फ्रूट को निकालते हुए कहने लगता है एल्डर सीतू ये लो आप ब्रेक थ्रू करिए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं चांसो वहाँ पे डिवाइन गोल्डन फ्रूट को निकालते हुए डायरेक्टली एल्डर सीतू की तरफ फेंक देता है जहाँ पे एल्डर सीतू उसे ले लेते हैं और वो जिसके साथ में फाइट कर रहे थे वो नीचे इंजर्ड होते हुए गिर जाता है। बट हम देखते हैं उसके मुंह पे एक स्माइल मतलब कि वो कुछ सोच रहा होगा। जरूर ये बंदा सोच रहा होगा कि अब मैं एल्डर सीतू को खत्म करके डिवाइन फ्रूट ले लूंगा। बट गाइस ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा एंड ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, सी यू अगेन।